आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स की बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इजलास की मुश्तरका सदारत। पाकिस्तान के कोरोना वबा के खिलाफ रद्द-ए-अमल, पोलियो मुहिम पर गुफ्तगू। बिल गेट्स ने पोलियो मुहिम में पाक फौज की कलीदी काविशों को सराहा। कहा, पोलियो मुहिम में मुआशरे के सरकर्दा अफराद की शमूलियत कलीदी इकदाम है। आर्मी चीफ ने कहा, पोलियो मुहिम कौमी मकसद और कौमी काविश है। वजीर आजम आज बलोचिस्तान का एक रोजा दौरा करेंगे। वजीर आला और गवर्नर से मुलाकात होगी। इमरान खान सी-पैक मंसूबे की शाहराह का इफ्तिताह करेंगे। बलोचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का भी ऐलान होगा। सूबाई मेंबरान असम्बली और पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। नून लीग के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली, फौज से मुज़ाकरात की बातें शुरू कर दी। मरियम नवाज ने बीबीसी से इंटरव्यू में कहा, फौज से बात हो सकती है लेकिन अवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। बातचीत हुकूमत को घर भेजने की शर्त पर होगी। शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और अवाम के नुमाइंदा हुकूमत लाई जाए। मरियम नवाज ने दावा किया, एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथियों से राबते किए हैं, वो फौज के मुखालिफ नहीं, ये इनका अपना इदारा है। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। शिबली फराज का मरियम नवाज के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। असद उमर ने कहा, वोट की इज्जत का नारा दफन हुआ, इक़्तिदार की हवस सामने आ गई। फवाद चौधरी ने कहा, जिनसे बात करना गवारा ना था उनसे कह रहे हैं आइन को फाड़ फेंको। शेख रशीद ने कहा, आर्मी चीफ बता चुके फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। इमरान इस्माइल बोले, मरियम नवाज कौम से कुछ, बीबीसी से कुछ कहती है। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत गिलगित शहर में रैली निकाली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ मकामात पर खिताब किया। कहा, इमरान खान ने गिलगित में एक ईंट भी नहीं लगाई। वज़रा को 2 साल बाद गिलगित की याद आ गई। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया। क्या किसी को नौकरी और घर मिला? यकीन दिलाता हूँ, अब आटे और चीनी का बहरान नहीं आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क में तखमीने से कम गंदुम पैदा हुई। फूड सिक्योरिटी के मसाइल कोरोना की वजह से आए। भारत में भी अशाया खुर्दनी महंगी मिल रही है। साबिक हुकूमतों का बोझ ना होता तो मज़ीद कर्जे ना लेना पड़ते। समुंदर पार पाकिस्तानियों को मौके दे रहे हैं, समा मुल्क में लेकर आए। पाकिस्तान कायम रहेगा लेकिन इमरान खान जैसा लीडर दोबारा नहीं आएगा। अली अमीन गंडापुर का रोंदू में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आवाम को धोखा दिया। जुल्फी बुखारी बोले, लाड़काना में एक खानदान के मज़ारों के अलावा कुछ नहीं बनता। सिंध में सबसे बुरी हालत बिलावल के हल्के की है। दूसरे जानिब मुराद सईद कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वालों ने इलेक्शन से पहले ही पीटीआई की जीत की खुशखबरी सुना दी। सिंध हुकूमत का आईजी के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक वज़रा की कमेटी की रिपोर्ट शवाहिद और हक़ाइक़ पर मबनी होगी। मजीद कहा, वज़ीर आज़म का काम बरतानिया से किसी को लाकर रोजगार देना नहीं था। महंगाई का तूफान लाकर खान साहब ने आम आदमी को परेशान कर दिया। सिर्फ 1 माह में महंगाई 29% बढ़ गई। चौधरी शुजात सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज ख्वाजा आसिफ ने अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर शुजात हुसैन की अयादत के लिए भेजा। चौधरी शुजात सियासत के लिए अहम तरीन शख्सियत और पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है। जिस तरह चौधरी बरादरान ने सियासत की है, काश दीगर लोगों को भी करना नसीब हो। सदर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का इलेक्शन में फ्रॉड का दावा गलत है। अमरीकी सदारती इंतखाबात पर मामूर हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा, सदारती इंतखाबात में वोटों के गुम होने या बदलने, वोटिंग सिस्टम खराब होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। 3 नवंबर के इंतखाबात अमरीकी तारीख के साफ
और शफाफ इंतखाबात थे। अमरीकी सदर ने चीनी फौज की मदद करने वाली कंपनियों में सरमाकारी पर पाबंदी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। इत्तलाक 31 चीनी कंपनियों पर होगा। ऑर्डर से अमरीकी कंपनियों और शहरियों पर चीनी कंपनियों के शेयर्स खरीदने पर पाबंदी होगी। और PSL 5 का मेला सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। नेशनल स्टेडियम कराची में कल 2 मैचेस होंगे। दोपहर 3 बजे पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का आमना सामना होगा। रात 8 बजे पहले एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इजलास की मुश्तरका सदारत। पाकिस्तान के कोरोना वबा के खिलाफ रद्द अमल, पोलियो मुहिम पर गुफ्तगू की गई। बिल गेट्स ने पोलियो मुहिम में पाक फौज की कलीदी काविशों को सराहा। कहा, पोलियो मुहिम में मुआशरे के सरकर्दा अफराद की शमूलियत कलीदी इकदाम है। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था, पोलियो मुहिम कौमी मकसद और कौमी काविश है। एक बार फिर आपको आगाह करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इजलास की मुश्तरका सदारत। पाकिस्तान के कोरोना वबा के खिलाफ रद्द अमल, पोलियो मुहिम पर गुफ्तगू की गई। बिल गेट्स ने पोलियो मुहिम में पाक फौज की कलीदी काविशों को सराहा। कहा, पोलियो मुहिम में मुआशरे के सरगर्दा अफराद की शमूलियत कलीदी इकदाम है। कल तक इल्जामात लगाने वाली मरियम नवाज ने आज बड़ा यू टर्न ले लिया। फौज से बात भी करनी है, लेकिन अनोखा मुतालबा भी रख दिया। कहती हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजें, फिर बात करेंगे। साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट के करीबी साथियों से बातचीत के लिए राबितों का भी दावा कर डाला। BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा, इस हुकूमत से बात करना गुनाह है। फौज से बात करूंगी, शर्त है हुकूमत को घर भेजें। फौज से बात हो सकती है, लेकिन अवाम के सामने छुप छुपा कर नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात होगी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। इंतखाबी मुहिम जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब 12 बजे खत्म हो जाएगी। सियासी रहनुमाओं की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसे पर रिपोर्ट करेंगे महराज आलम। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का दंगल 15 नवंबर को सजेगा। 23 हलकों के लिए कुल 330 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कैंपेन को 21 दिन हो गए। सुबह गिलगित से इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पहले ही गिलगित से इस्लामाबाद पहुँच गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। हर हलके में सियासी जलसे, रैलियाँ और डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला जारी है। इंतखाबी मुहिम जुम्मे और हफ्ते के दरमियानी शब 12 बजे खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन से मुतालिक मवाद मुतल्लिका हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स को पहुंचा दिया गया है। राउंड द क्लॉक 24 घंटे मैंने कंप्लेंट सेल कायम किया है। जो लोगों की कंप्लेंट जो भी आएगी वो उनको रजिस्टर करेंगे। अच्छा, फिर तमाम 10 जिलों के ROs के दफ्तर में भी मैंने कंप्लेंट सेल कायम किया है। वो वहाँ भी राउंड द क्लॉक वहाँ आदमी होंगे, उनसे कंप्लेंट लेंगे। उनके जो मुश्किलात होंगे वो उनके लिए वो करेंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे।